नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल अधिष्ठान कॉमर्स क्लासेस। आज के वीडियो का हमारा सब्जेक्ट है सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस, फर्स्ट चैप्टर सेक्रेटरी। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी। फीचर्स ऑफ सेक्रेटरी में इंडिविजुअल्स, ड्यूटीज, क्वालिफिकेशंस, अपॉइंटमेंट, पेड एम्प्लॉई, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर, रिप्रेजेंटेटिव एंड क्वालिटीज, ये अलग अलग फीचर्स हमें देखने हैं। फर्स्ट फीचर्स, इंडिविजुअल। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। सो एक इंडिविजुअल ही कंपनी का सेक्रेटरी बन सकता है। ओनली एन इंडिविजुअल अलोन कैन बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और अ कॉर्पोरेट बॉडी, अ फर्म, एन इंस्टीट्यूशन और कॉर्पोरेट बॉडी, ये कभी भी सेक्रेटरी नहीं बन सकते, कैन नॉट बी अपॉइंटेड एज अ सेक्रेटरी। अ सेक्रेटरी हैज टू बी एन इंडिविजुअल एज पर द प्रोविजन ऑफ कंपनीज लॉ and also due to skills required to fulfill the duties and responsibility towards the employees. So according to provision of the company's law, कोई भी फर्म, इंस्टीट्यूशन, कॉर्पोरेट बॉडी ये सेक्रेटरी नहीं बन सकते। ओनली इंडिविजुअल कैन बी अ सेक्रेटरी। ड्यू टू स्किल्स रिक्वायर्ड, तो सेक्रेटरी के पास जो भी स्किल्स होते हैं, उसके एम्प्लॉयर के जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, ड्यूटीज है, उसको पूरा करने के लिए जो स्किल्स रिक्वायर्ड है वो सेक्रेटरी में होने चाहिए, जिससे वो अपने ड्यूटीज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को पूरा कर सके। सेकेंड पॉइंट, ड्यूटीज। अ सेक्रेटरी हैज टू फुल परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज। सेक्रेटरी हैज टू परफॉर्म रूटीन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ड्यूटीज सच एज करस्पॉन्डेंस, conducting meetings, maintaining records and providing information। ये सभी जो एडमिनिस्ट्रेटिव और रूटीन काम है ये सेक्रेटरी को देखने पड़ते हैं। सेक्रेटरी हैज टू ऑल्सो हैज टू फुलफिल डे टू डे एंड रूटीन ड्यूटीज रिलेटेड टूवर्ड्स द एम्प्लॉयर और ऑर्गेनाइजेशन सच एज क्लियरिकल वर्क, रिकॉर्डिंग, फिक्सिंग अपॉइंटमेंट, giving reminders, replying to other employees queries etc। ये सब जो रूटीन काम है ये भी सेक्रेटरी को देखने पड़ते हैं। These duties vary according to nature of work of the organization and employer। So organization to organization या employer to employer ये ड्यूटीज जो है वो अलग अलग हो सकते हैं। इन रिसेंट टाइम सेक्रेटरी हैज टू इंश्योर लीगल कॉम्प्लायंस। तो जो भी लीगल कॉम्प्लायंस मतलब लीगल वर्क जो भी होंगे कंपनी के, इंस्टीट्यूशन के, वो भी सेक्रेटरी को देखना पड़ेगा। थर्ड पॉइंट, क्वालिफिकेशंस। एवरी सेक्रेटरी मस्ट पजेस सर्टन क्वालिटीज एंड क्वालिफिकेशंस एज पर द ऑर्गेनाइजेशन। तो एज पर द ऑर्गेनाइजेशन जितने भी क्वालिटीज है, क्वालिफिकेशंस है, ये सेक्रेटरी के पास होने चाहिए। However, a person who is appointed as a company secretary in a public or private limited company needs to have certain prescribed qualifications according to Companies Act 2013। So according to Companies Act 2013, किसी भी कंपनी का, फिर वो पब्लिक होने दो, प्राइवेट होने दो, अगर आपको सेक्रेटरी बनना है तो जो भी क्वालिफिकेशंस बोला है कंपनीज एक्ट 2013 में वो पर्सन के पास होने चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल, दैट पर्सन शुड बी अ मेंबर ऑफ ICSI, इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरी ऑफ इंडिया का मेंबर होना जरूरी है अगर उसे सेक्रेटरी बनना है तो, अकॉर्डिंग टू कंपनीज एक्ट 2013। सिमिलरली, अ सेक्रेटरी ऑफ अ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट नीड्स टू हैव अ क्वालिफिकेशन एज पर द गवर्नमेंट रूल्स एंड रेगुलेशन। अगर गवर्नमेंट कंपनी में सेक्रेटरी बनना है तो IAS एग्जाम जो है वो पास होना जरूरी है। ये सेक्रेटरी के क्वालिफिकेशंस है। फोर्थ पॉइंट, अपॉइंटमेंट। अ सेक्रेटरी कैन बी अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल, प्रोफेशनल, सोसाइटी, कॉर्पोरेशन, गवर्नमेंट, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशन, जॉइंट स्टॉक कंपनी एक्सेट्रा। इन अदर वर्ड्स, अ सेक्रेटरी कैन बी पर्सनल और इंस्टीट्यूशनल। देखिए, कभी भी सेक्रेटरी को जब एक
व्यक्ति अपॉइंट करता है, फेमस पर्सनालिटीज अपॉइंट करते हैं, जैसे बड़े डॉक्टर्स होंगे, लॉयर्स होंगे, एक्टर्स होंगे, स्पोर्ट्स पर्सन होंगे। तो जब कोई भी एक फेमस पर्सनालिटी जब सेक्रेटरी को अपॉइंट करता है तो उसे हम पर्सनल सेक्रेटरी कहते हैं। बट जब इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करते हैं, जैसे सोसाइटी होगा, कॉरपोरेशन होगा, गवर्नमेंट कंपनीज होंगे, पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस होंगे, ये जब सेक्रेटरी को अपॉइंट करते हैं तो उसे हम इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी कहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट, पेड एम्प्लॉइज। A secretary is a paid employee of the organization. Secretary is either given a salary or paid an honorarium. Although secretary is paid employee, yet the secretary holds an important position in the organization. देखिए, सेक्रेटरी पेड एम्प्लॉई होता है, उसे हॉनरेरियम बेसिस पे पेमेंट किया जाता है। हॉनरेरियम का मतलब होता है फी और पेमेंट गिवन टू अ प्रोफेशनल पर्सन फॉर अ सर्विस रेंडर। तो जो भी वो सर्विसेज प्रोवाइड करता है अपने एम्प्लॉयर के लिए, उसे जो फीस या पेमेंट किया जाता है उसे हम हॉनरेरियम कहेंगे। सो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉई, उसे सैलरी या हॉनरेरियम बेसिस पे पेमेंट किया जाएगा। ऑल्दो सेक्रेटरी इज अ पेड एम्प्लॉई, येट सेक्रेटरी होल्ड एन इम्पॉर्टेंट पोजिशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। सो भले ही सेक्रेटरी एक पेड एम्प्लॉई होगा, बट बहुत महत्व होता है सेक्रेटरी का ऑर्गेनाइजेशन में। 6 पॉइंट, कॉन्फिडेंशियल ऑफिसर। अ सेक्रेटरी इज अ कस्टोडियन ऑफ अ सीक्रेट एंड कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। कस्टोडियन का मतलब होता है जो भी कंपनी का सीक्रेट इंफॉर्मेशन को संभालने वाला, दैट इज कस्टोडियन। सेक्रेटरी इज क्लोजली कनेक्टेड विद द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन अ पॉलिसी डिसीजन। तो कंपनी का जितना भी सीक्रेट इंफॉर्मेशन है ये सेक्रेटरी सब संभालता है। ही इज अ कस्टोडियन। कंपनी के पॉलिसी डिसीजन मेकिंग में भी सेक्रेटरी का महत्वपूर्ण रोल होता है। सो सेक्रेटरी इज अ क्लोजली कनेक्टेड टू द टॉप मैनेजमेंट एंड कैन बी इन्वॉल्व इन अ पॉलिसी डिसीजंस। रिप्रेजेंटेटिव। अ सेक्रेटरी एक्ट एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। जनरली सेक्रेटरी आर ऑफ 2 टाइप्स, पर्सनल एंड इंस्टीट्यूशनल। इसके बारे में हमने पॉइंट देखा था कि पर्सनल सेक्रेटरी वो होता है जिसे एक व्यक्ति अपॉइंट करते हैं, इंडिविजुअल अपॉइंट करते हैं, एंड इंस्टीट्यूशनल सेक्रेटरी को गवर्नमेंट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूशन अपॉइंट करते हैं। सेक्रेटरी इज अपॉइंटेड बाय इंडिविजुअल आर नोन एज पर्सनल सेक्रेटरी। दिस सेक्रेटरी रिप्रेजेंट्स देयर एम्प्लॉयर्स। तो ये जो सेक्रेटरी होता है वो अपने एम्प्लॉयर के लिए काम करता है। Institutional secretary are appointed by societies, companies, government departments and represents their organization. So institutional secretary होता है जिसे सोसाइटी अपॉइंट करती है, कंपनीज अपॉइंट करते हैं या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अपॉइंट करते हैं और वो अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करता है। क्वालिटीज। A secretary should possess certain qualities so as to conduct the secretarial duties smoothly. अगर सेक्रेटरी को अपना काम ठीक से करना है, स्मूथली करना है, तो उसमें कुछ क्वालिटीज होना जरूरी है। क्वालिटीज लाइक कॉन्सेंट्रेशन, अपने काम पे पूरा ध्यान होना चाहिए। इंटेलिजेंस, टैक्ट का मतलब होता है किसी भी सिचुएशन को उसे प्रॉपरली हैंडल करने आना चाहिए। लॉयल होना चाहिए। कोऑपरेशन मतलब मिलजुल कर काम करना चाहिए। कर्टसी का मतलब होता है पोलाइटनेस, काइंडनेस होना चाहिए। लीडरशिप, ऑर्डरलीनेस एंड नॉलेज सीकर असिस्ट इन स्मूथ एंड इफिशिएंट वर्किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सभी क्वालिटी एक सेक्रेटरी में होना चाहिए। आई होप दोस्तों ये सभी पॉइंट आपको समझे होंगे। मेरे एफर्ट्स आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।